हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल कॉलेज ट्विटर। मैं आप सभी का दोस्त शौर्य सिंघल और आज हम कुछ डिफरेंट डिस्कस करने जा रहे हैं। दैट इज कॉमन एडमिशन टेस्ट। ऑल राइट, सो ये कैट है क्या, इसके बारे में यूट्यूब पर वीडियोस हैं, आप उसको जाके चेक कर लें। बट आज मैं कुछ डिफरेंट डिस्कस करने चाहूँगा और ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल है। इससे आप अपने बहुत ज़्यादा पैसे सेव कर सकते हैं। कैसे, वो आपको आगे पता चलेगा, बस वीडियो में बने रहें। सबसे पहली बात करते हैं कि भाई जितने भी एस्पिरेंट्स होते हैं, लाइक 90% एस्पिरेंट जो हैं आपके, वो फेल क्यों होते हैं कैट में, वो कहाँ पे गलती करते हैं। सबसे पहली गलती क्या है, उनको इमीडिएट रिजल्ट चाहिए। इसका मतलब क्या है, उन्होंने 2-3 आरसी सॉल्व करे, उन्होंने 2-3 LRDI के क्वेश्चन सॉल्व करे, उन्होंने 2-3 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए क्वांट के हर एक टॉपिक के, उनको इसके बाद ही रिजल्ट चाहिए, विच इज़ नॉट पॉसिबल। आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होती है क्वालिटी आवर्स के साथ। क्वालिटी आवर्स का मतलब क्या है, भैया जिस टाइम स्टडी कर रहे हो आप बस उस टाइम स्टडी ही कर रहे हो, कुछ और आप काम ना कर रहे हो। पहली गलती, उनको तुरंत हाथ की हाथ रिजल्ट चाहिए, जो कि पॉसिबल नहीं है। कैट एग्जामिनेशन में आपके पास पेशेंस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आपके पास पेशेंस है तो आप कैट आराम से फोड़ सकते हो। उसके बाद वो हार्डवर्क नहीं करना चाहता। यहाँ पे हार्डवर्क से मतलब क्या है, सर सब बोलते हैं कि स्मार्ट वर्क अच्छा है, बट हार्डवर्क से मतलब क्या है। अब एक बात जानो, जितने भी आपके क्रिकेटर होते हैं, क्या वो स्मार्ट वर्क करते हैं? हाँ जी सर, करते हैं। कैसे करते हैं कि भाई वो सर जब मैच होता है उस टाइम पे वो जाते हैं और अपने स्पेशलाइज और सोच समझ के शॉट खेलते हैं, वो स्मार्ट वर्क है। बट उस शॉट को खेलने के लिए उन्होंने कितना हार्डवर्क किया है ये आप सभी को पता है, उन्होंने कितनी प्रैक्टिस करी है ये आप सभी को पता है। लेकिन कैट एस्पिरेंट क्या करते हैं कि भाई उनको प्रैक्टिस नहीं करनी, उनको हार्डवर्क नहीं करना, उनको डेली बस 1 से 2 घंटा पढ़ना है और उनको 99 परसेंटाइल भी चाहिए और उनको मेहनत भी नहीं करनी, विच इज़ नॉट पॉसिबल। यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ हार्ड वर्क, यू विल हैव टू डू लॉट ऑफ प्रैक्टिस, अदरवाइज यू विल नॉट एबल टू क्रैक कैट एग्जामिनेशन। ठीक है, एटलीस्ट एट अ प्रेजेंट इफ आई एम टॉकिंग, अगर मैं आज की बात करूं, अभी से आपको 4 से 5 घंटे डेली क्वालिटी आर्ट्स के साथ पढ़ना चाहिए इफ यू वांट टू क्रैक कैट। ठीक है, वो कैसे आगे बताऊंगा, उसकी टेंशन आप ना लें। तीसरी गलती, वो जितने भी एस्पिरेंट्स हैं जो फेल होते हैं, वो फाउंडेशंस पर काम नहीं करते। फाउंडेशन क्या है, बेसिक पर वो काम नहीं करते, चाहे वो इंग्लिश का हो, चाहे वो LRDI हो, चाहे वो क्वांट हो। राइट, वो आपका सीधे मॉडरेट लेवल, वो आपके सीधा हार्ड लेवल पर क्वेश्चंस करने पहुंच जाते हैं और जब वो क्वेश्चंस नहीं होते देन वो डिमोटिवेट हो जाते हैं। राइट, सो विच इज नॉट गुड। अगर आप भी ये सब गलती कर रहे हैं सो प्लीज इनको आगे ना दोहराएं। उसके बाद जैसे मैंने बताया, नो प्रैक्टिस और मिनिमम प्रैक्टिस पर टॉपिक के उन्होंने 10 से 20 क्वेश्चन कर लिए, काम खत्म, विच इज नॉट गुड। एटलीस्ट आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ते हैं एक टॉपिक को एस करने के लिए। 100 क्वेश्चन कैसे, 40 क्वेश्चन आपके इजी लेवल के जो आपका बेस बिल्ड करते हैं, देन नेक्स्ट 30 क्वेश्चन आपके मॉडरेट लेवल के जो आपके कॉन्सेप्ट पर ग्रिप बनाते हैं, लास्ट 30 क्वेश्चन आपके थोड़े हार्ड लेवल के जो कि आपको कॉन्सेप्ट को एस करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, ये मैंने आपको मिनिमम बेयर मिनिमम बताया है हर एक टॉपिक का, बल्कि इससे ऊपर ही करनी पड़ती है, मैंने आपको बेयर मिनिमम बताया है। ठीक है, लेट्स से कि आपने परसेंटेज ठाया, 4 दिन आपने काम किया, उन 4 दिन में आपके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन सॉल्व होने चाहिए। ठीक है, टू एज दी टॉपिक आपके एटलीस्ट 100 क्वेश्चन इन 4 दिनों में सॉल्व होने चाहिए। उसके बाद आप प्रैक्टिस करोगे और देन आपकी ग्रिप और अच्छी तरह बनती चली जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट गलती क्या है, वो सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करते। इसका मतलब क्या है, भाई जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो मुझे बताना कि मैं सही बोल रहा हूँ फिर गलत बोल रहा हूँ। आपने आज प्रॉफिट एंड लॉस ठाया, आपको करने का मन नहीं किया, आपसे वो हुआ नहीं, आपने छोड़ दिया। ठीक है, नेक्स्ट डे आपको परसेंटेज करने का मन किया, आपने वो उठाया, वो भी नहीं किया, वो भी उसका भी आपको अच्छा लगा, आपने छोड़ दिया। नेक्स्ट डे आपने ज्योमेट्री ढा लिया, वो किया, आपको अच्छा लगा, आपने वो कर दिया। उसके आपको कुछ क्वेश्चन सॉल्व कुछ क्वेश्चन आपको समझ नहीं आए, चाहे वो सर्कल के हों चाहे वो ट्रायंगल के हों, आपने सर्कल कर लिया, ट्रायंगल नहीं किया, या फिर वाइस वर्सा, आपने फिर उसको भी छोड़ दिया। देन आप जब मॉक देने जाते हो आप यही गलती रिपीट करते हो। गलती कैसे, जिस चीज का आपने क्वेश्चन सॉल्व नहीं करे, आप सोचते हो कि यार मैंने उसको पढ़ाई तो करी थी, मैंने प्रॉफिट एंड लॉस से पढ़ा था, बल्कि तुम लोगों की प्रैक्टिस नहीं करी, बट स्टिल यू थिंक कि मैंने उसमें टाइम दिया था लेकिन वो मुझसे क्यों नहीं हो रहा, क्योंकि आपने सिस्टमैटिक स्टडी नहीं करी, आपने प्रैक्टिस नहीं करी, आपने अपने फाउंडेशन पर वर्क नहीं किया और आपको एकदम रिजल्ट चाहिए। ये गलती हर एक एस्पिरेंट करता है जिसके मार्क्स इंप्रूव नहीं हो रहे और जिसका रिजल्ट नहीं आ रहा। अब हम टॉपिक वाइज पर जाते हैं कि भाई टॉपिक वाइज पर क्या गलती होती हैं और क्या यूट्यूब पर
थोड़ा बहुत फैला भी हुआ है जो कि गलत है, ठीक है। क्या फैला हुआ वो मैं वर्ड यूज नहीं कर सकता यहाँ पे। सबसे पहले भाई एस्पिरेंट क्या करते हैं, जितने भी यूट्यूब पर चैनल हैं, 2-3 चैनल मैं नाम नहीं लूंगा, वो बोलते हैं कि भाई एओन रीड करो। बच्चे क्या करते हैं, जाते हैं एओन की साइट खोलते हैं, साइक की साइट खोलते हैं, द गार्जियन, जितने भी आपके एडिटोरियल्स हैं, टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, न्यूयॉर्क टाइम्स, सबको खोलते हैं, उसको रीड करने लग जाते हैं। सच बताना कि आप उसको रीड कर पाते हो? आंसर इज नो। आप रीड उसको नहीं कर पाते होंगे। सर आप गलत बोल रहे हैं, हम तो रीड कर पाते हैं। फाइन, आप रीड कर पाते हो। कितने दिन आपने लगातार रीड किया है, मुझे सच सच बताना। और ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना। एवन आपने एक दिन पढ़ा, हाँ जी सर पढ़ा, दूसरा पढ़ा, हाँ जी पढ़ा, तीसरे दिन हाँ जी पढ़ा, उसके बाद सर मजा नहीं आया। अब वो इंटरेस्ट क्यों नहीं जाएगा, आप ये बात जानो। इंटरेस्ट आपको इसलिए नहीं जाएगा क्योंकि आपको एवन समझ में ही नहीं आ रहा था, आप बस उसको रीड कर रहे थे, ठीक है। आपने पहले का भी रीड इतना नहीं किया, बट आप डायरेक्ट अगर आप एवन उठाने चले जाओगे तो आपके रीडिंग स्किल्स अच्छी नहीं होंगी, ठीक है। आपकी रीडिंग हैबिट नहीं बढ़ेगी। ये आपकी गलती है जो आप करते हो, जो आप बार बार दोहराते हो कि मैं अपने माइंड पर आप प्रेशर डालते हो कि मुझको एवन पढ़ना है, 45 मिनट्स रीड करना है, इट्स टोटली गुड, आपको करना चाहिए। बट क्या रीड करना है वो मैटर करता है। स्टार्टिंग में कोई अगर स्टार्टिंग में कोई हार्ड वर्ड पढ़ने जाएगा, कैकोग्राफी, बाईगैमी, ये सब आपके वर्ड पर मेडिसी के वर्ड हैं, अगर कोई इनको रीड करने जाएगा, किसी को मतलब समझ नहीं आएगा, तो आगे क्या रीड करेगा? जब इसको मतलब ही नहीं पता तो आगे रीड करेगा क्या? बात समझ में आ रही है? सबसे पहले आपको चीज क्या रीड करनी चाहिए? बेसिक कॉमिक, ठीक है, शॉर्ट नॉवेल्स 3 से 4 पेज की। बेसिक कॉमिक का मैं शायद आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, वरना मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा कि आपको क्या क्या रीड करना चाहिए स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ व्यू पे। ये सब मैं बिगिनर के लिए बता रहा हूं, और जो ये गलती कर रहे हैं ये उनके लिए भी है। दिस इज नॉट फॉर दोज एस्पिरेंट्स जो अभी से 90% ला रहे हैं, ये आप दिमाग में डाल लें, ठीक है। उसके बाद सच बताना, क्या आपको पता है क्रिटिकल रीजनिंग क्या होता है? क्या ये कैट में आता है? आप बोलोगे सर नहीं आता। आरसी के 50 to 60% जो क्वेश्चंस होते हैं वो आपके क्रिटिकल रीजनिंग के होते हैं। इन्फ्रेंस बेसिस, वीकर सेक्शन, स्ट्रॉन्ग कौन सा पॉइंट कर रहा है, राइट। सो ये आपके क्रिटिकल रीजनिंग होते हैं। मोस्ट ऑफ द एस्पिरेंट्स डोंट नो दैट व्हाट इज क्रिटिकल रीजनिंग, विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ VARC, ठीक है। सो पहली चीज क्रिटिकल रीजनिंग को करो, जितनी प्रैक्टिस हो सके उतनी प्रैक्टिस करो। ये आपके बाकी एग्जाम्स में भी काम आएगा। एनमेट हो गया, एनमेट में क्रिटिकल रीजनिंग बहुत ज्यादा आता है, राइट। सो ये उसमें भी काम आएगा। सो गलती समझ में आ रही है कि आप कहाँ पे गलती कर रहे हो? अगर आप यही गलती कर रहे हो सो कमेंट बॉक्स में बता देना कि हाँ भैया, हाँ सर, मैं यही गलती कर रहा हूँ। अब इसको कैसे इंप्रूव करना है वो आप बता दो, आगे बताएंगे, चिंता ना करें, ठीक है। अगर मैं क्वांट की बात करूं, सेम चीज मैं आपको ये चीज बता चुका हूं। फाउंडेशन पे काम नहीं करते, डायरेक्ट उठा लिया आपने अलजेब्रा, डायरेक्ट ज्योमेट्री, डायरेक्ट आपने अरिथमेटिक उठा ली, विच इज नॉट गुड। इससे पहले भी कुछ टॉपिक होते हैं जो आपको करने चाहिए, राइट। वो क्या होते हैं? वैदिक मैथ हो गया आपका, स्पीड मैथ हो गया, सिस्टम वैदिक स्पीड हो गया, और आपके फंडामेंटल्स हो गए, राइट, सिंप्लीफिकेशंस हो गए। आप पहले नंबर से खेलना सीखो, ठीक है। 62 का स्क्वायर, इसको नंबर से खेलना सीखो कि भाई 62 का स्क्वायर माइंड में क्या हो सकता है, ठीक है। इसकी ट्रिक्स हैं, इसको आप निकालना सीखो कि हाँ भाई मैं कम टाइम में नंबर से मैं कैसे खेल सकता हूँ। उसके बाद आपको टॉपिक सिस्टमेटिक वे में उठाना है। सिस्टमेटिक क्या, इसका मतलब क्या होता है? आप पहले परसेंटेज करो, देन रेशियो करो। मैंने परसेंटेज के बाद रेशियो क्यों रखा, इसका एक रीजन है। परसेंटेज का बेस पे आपके 2 टॉपिक होते हैं, कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट, एंड प्रॉफिट एंड लॉस, जो कि आपके डायरेक्ट रिलेट करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। अगर आप उन दोनों को पहले करने बैठ जाओगे तो आपको प्रॉफिट एंड लॉस के कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए, राइट। जो प्रैक्टिस करता है उसको एक बात पता होगी कि हाँ भाई पहले परसेंटेज के बिहाफ पर ही क्रिटिकल CISI एंड प्रॉफिट एंड लॉस में क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। देन रेशियो मैंने क्यों बोला? रेशियो मैंने इसलिए बोला क्योंकि जितने भी आपके टॉपिक है, मिक्सर एंड एलिगेशन इज टोटली रेशियो बेस्ड है, राइट। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, भाई टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस पे क्या आ सकता है? कार A की स्पीड एंड कार B की स्पीड का रेशियो 6:5 है। यहां पे क्या आ गया? रेशियो आ गया। दूसरा एग्जांपल, टाइम एंड वर्क, जो A है और जो B है, इनकी इफिशिएंसी 6:7 में है, क्या आ गया? रेशियो आ गया। सो इससे पहले आपको रेशियो पढ़ना चाहिए, तभी आप इन दोनों टॉपिक को अच्छे से कर पाओगे।
सर क्या मैं रेशियो के बने दोनों टॉपिक को नहीं कर सकता? कर सकते हो, लेकिन जो इसके टॉपिक आएंगे रेशियो से रिलेटेड आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे। अगर आप वो क्वेश्चंस नहीं कर पाए आप उनको स्किप कर देते हो। सच पता ना कि आप स्किप करते हो क्वेश्चन को या फिर नहीं करते, सबसे बड़ी गलती आप स्किप कर देते हो। उसके पीछे का रीजन जानने की तुम कोशिश नहीं करते। ठीक है, अभी बात करते हैं, मैंने गलती बता दी कि आप गलती कहां पे कर रहे हैं। अब बात करते हैं LRDI, सेम चीज, नो बेसिक। सर LRDI में कैसा बेसिक है? DI का बेसिक क्या होता है? पाई चार्ट, हिस्टोग्राम, बबल चार्ट, स्पाइडर चार्ट, बहुत सारे चार्ट हैं। ठीक है, पहले उन सबका बेसिक क्वेश्चंस करो, देन अपना बेसिक बिल्ड करो। इसमें कैलकुलेशन चाहिए होती है, कैलकुलेशन के लिए मैंने बता दिया वैदिक मैथ, स्पीड मैथ, उन सब का आपको प्रैक्टिस करनी है। देन कैट से पहले कम से कम आपको 2000 सेट प्रैक्टिस करने हैं। सर आपने 2000 क्यों बोला? एक बात बता दूं कि LRDI आपका ईयर टू ईयर हार्ड होता जा रहा है। ठीक है, सो आप जितने ज्यादा से ज्यादा LRDI की प्रैक्टिस करोगे आपके लिए उतना अच्छा है, राइट। देन गलती क्या करते हैं? डायरेक्ट अटैक ऑन मॉडरेट लेवल। भाई लोगों को बेसिक नहीं करना, फाउंडेशन गया भाड़ में, हमको फाउंडेशन नहीं करना, हम डायरेक्ट सॉल्व करना, हम डायरेक्ट सेट सॉल्व करने बैठ जाएंगे, जो कि सही नहीं है। आपने अपना फाउंडेशन बिल्ड नहीं किया और आप डायरेक्ट क्वेश्चंस नहीं कर सकते। बात समझ में आ रही है? ये हो गया आपकी गलतियां। अब इनको सॉल्व कैसे करना है? ठीक है, सो इसी के लिए कॉलेज ट्यूटर ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया है, कैट पार। ठीक है, पूरी चीज ध्यान से सुनना। यहाँ पे आपके अप टू 60,000 रुपीज आपके यहाँ पे सेव हो सकते हैं। कैसे हो सकता है वो मैं भी बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहली चीज कैट पार है क्या? कैट पार कोचिंग नहीं है, कैट पार कोई इंस्टीट्यूट नहीं है, ये बात आप ध्यान रखने। ये बस एक छोटा सा इनिशिएटिव है थ्रू कॉलेज ट्यूटर। भाई ये है क्या, अब ये जानते हैं। कैट पार में आपको वीडियोस मिलेंगे, कॉन्सेप्चुअल वीडियो, बेसिक टू एडवांस कैट की। सोर्स क्या है? साफ बोल रहा हूं, यूट्यूब सोर्स है अपना। रीजन क्या है? भाई जितने भी कोचिंग्स हैं, मैं किसी को यहाँ पे डिमिनिश नहीं कर रहा, सब कोचिंग बहुत अच्छा पढ़ाते हैं, राइट, बट वो 60,000 रुपीज चार्ज करते हैं। 20,000 से 60,000 रुपीज वो चार्ज करते हैं। क्या इतना पैसा सबके पास होता है? क्या 2.5 लाख एस्पिरेंट अफोर्ड कर सकते हैं 20,000 रुपीज फॉर कैट? स्पेशली उनके कोचिंग भी हैं, देन उनका कॉलेज भी है, राइट। सो क्या वो अफोर्ड कर सकते हैं? आंसर इज नो, नहीं कर सकते। वो क्या पढ़ाते हैं? वीडियोस देते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चंस देते हैं, स्टडी ग्रुप देते हैं, मेंटरशिप देते हैं। वो तो हम भी दे रहे हैं। सर आप मेंटरशिप किससे दिलवाओगे? जो आपके 20 स्कूल्स में एल्यूमिनाई पढ़ते हैं, उन्हीं से आपकी मेंटरशिप होगी। सर क्या आप मजाक कर रहे हो? नो, आई एम नॉट जोकिंग। ठीक है, अगर मैंने इनसे मेंटरशिप ना दिलाई तो आपके पैसे रिफंड हैं, या फिर आप कमेंट बॉक्स में आके कभी भी मुझको कुछ भी बोल सकते हो कि भाई ये बंदा फ्रॉड है। ठीक है, मैं यहाँ पे वही चीज बताऊंगा जो असली है। मैंने साफ बताया कि भाई मैं आपको वीडियो यूट्यूब से प्रोवाइड कराऊंगा। गलती देखना कि आप यहाँ पे गलती क्या करते हो, जहाँ पे सेल्फ स्टडी करते हैं। उन्होंने आज एक वीडियो देखी एक टीचर की, पसंद नहीं आई, दूसरी वीडियो देखी किसी डिफरेंट टीचर की, टॉपिक चेंज किया, टीचर चेंज कर दिया। भाई टीचर का पढ़ाने का तरीका होता है अलग अलग, और जब आप टीचर बार बार चेंज करते हो सो आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते। सो उसी के लिए मैं आपको यूट्यूब की वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा, ऐसे टीचर की जो कैट के लिए 101% बेनिफिशियल है। ऑलराइट, प्रैक्टिस क्वेश्चंस की बात करते हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन की इतने ज्यादा प्रैक्टिस क्वेश्चन है ना मेरे पास, कोई गिनती नहीं है। आप बस सॉल्व करने वाले बनो। प्रैक्टिस क्वेश्चंस मैं दूंगा, चाहे वो बेसिक हो, चाहे वो मॉडरेट हो, चाहे वो एडवांस हो, चाहे वो सुपर हार्ड हो, चैलेंज लेवल, मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड करूंगा, बस आप प्रैक्टिस करने वाले बनो। देन स्टडी ग्रुप पे अपना, अभी हमारे कैट पार इनिशिएटिव में 12 एस्पिरेंट्स ज्वाइंड हैं, वो कर रहे हैं स्टडी, वो डेली क्वेश्चंस डालते हैं ग्रुप पर और उनको सॉल्व भी करते हैं। ठीक है, तो आपको स्टडी ग्रुप भी मिलेगा। मेंटरशिप मैंने बता दी कि भाई मेंटरशिप कौन देगा? आपके जो एल्यूमिनाई हैं इस टाइम जो वहाँ पे स्टडी कर रहे हैं, ये आपको मेंटरशिप वही प्रोवाइड करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट बात पे आते हैं। प्रॉपर स्टडी प्लान आई विल प्रोवाइड यू। ठीक है, बस मेरी बात मान लेना, जो मैं कहूँ कि अगर तुमने वो कर लिया देन भाई आपके बल्ले बल्ले हैं, आप कैट फोड़ के आओगे, कैट के ऊपर आप फाड़ के आओगे, बात आप ध्यान रखना। उसके बाद वीकली डाउट सेशन होंगे। इसका मतलब क्या है? डाउट सेशन का मतलब क्या है? भाई जैसा आपने एक वीक स्टडी करी, आपको शेड्यूल जमा नहीं, ठीक है, पर्सनल बेसिस पर आपका शेड्यूल नहीं जमा, देन एक मीट होगी और आप उस मीट पर मुझसे डिस्कस कर सकते हो कि सर मैं ये या फिर भैया, बेसिकली मुझे भैया बुलाना, कि भैया मैं ये सॉल्व नहीं कर पा रहा, मुझको शेड्यूल नहीं जम रहा, मेरा इस टाइम काम है, मैं इस टाइम जॉब करता हूँ, मेरा इस टाइम कॉलेज है, तो आप इसको उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दो।
राइट। देन फ्यूचर स्ट्रेटेजी भी इसी उसमें डिस्कस होती है, राइट। देन उसके बाद अगर आपको कोई डाउट होगा किसी क्वेश्चंस में, सबसे पहले वो डाउट आप ग्रुप पे डालेंगे। ग्रुप पे डालने के बाद अगर सॉल्यूशन नहीं आया तो आपके पास वीडियो या फिर रिटन सॉल्यूशन मैं प्रोवाइड करूंगा, उसकी चिंता खत्म। उसके बाद रिवीजन सेशंस आफ्टर ईच टॉपिक। इसका मतलब क्या है, लेट्स से कि मैंने दिया कि आपका परसेंटेज 5 दिन चलेगा, परसेंटेज में आपको 5 दिन तक एस करना है। तो पहले 3 दिन क्या होगा, आप अपने आप स्टडी करेंगे, मतलब जो मैं वीडियो प्रोवाइड कराऊंगा, जो मैं क्वेश्चंस प्रोवाइड कराऊंगा, आप वो 3 दिन में उनको खत्म करेंगे। उसके बाद नेक्स्ट 4th डे में मैं आपका रिवीजन कराऊंगा थ्रू गूगल या फिर वेबएक्स या फिर आप किसी भी मीट पर मैं आपको उसका रिवीजन कराऊंगा पर्सनली, ठीक है। 30 मिनट्स में रिवीजन हो जाएगा। नेक्स्ट डे आपका टॉपिक वाइज टेस्ट होगा। इससे क्या होगा कि पहले दिन आपने कॉन्सेप्ट पढ़ लिए, देन मैंने रिवीजन करा दिया, मतलब आपके कॉन्सेप्ट ब्रश अप हो गए। उसके बाद मैंने आपको टेस्ट प्रोवाइड कर दिया जिससे कि आप देख सको कि हाँ भाई मैंने इन 4 दिनों में कितना पढ़ाई करी है, राइट। बात खत्म। उसके बाद 1-to-1 सेशन इफ नीडेड, अगर आपको जरूरत होगी तो आपके लिए 1-to-1 सेशन भी रखा जाएगा, उसकी चिंता खत्म कर दिया। उसके बाद ये चीज हम प्रोवाइड कराएंगे, और ये चीज हम कितने में प्रोवाइड करेंगे, केवल और केवल 2000 में। सर आप ही 2000 रुपीज क्यों चार्ज कर रहे हो? रीजन इज जो मेंटरशिप देगा वो अपना टाइम देगा, मैं इसमें अपना टाइम डेडिकेट करूंगा, मैं इसमें क्वेश्चंस सॉल्व करने में टाइम दूंगा, मैं स्टडी प्लान बनाने में टाइम दूंगा। एट टाइम इज नॉट फ्री फॉर मी, ठीक है। सो इसलिए मैंने आपके लिए बहुत मिनिमम अमाउंट रखी है जो यहाँ पे सब पे कर सकते हैं, 2000 ओनली, ठीक है। बाकी कोचिंग में जाओ सेम चीज मिलेगी 20 to 60,000 में। उनकी कोचिंग में बच्चे कितने होते हैं, 20 से 30,000, चाहे वो मैं टॉप कॉलेज की बात कर, मैं टॉप कोचिंग की बात कर रहा हूं, मैं यहाँ पे नाम नहीं ले सकता, ठीक है। ऑनलाइन कोचिंग में एक ही क्लास में बच्चे कितने होते हैं, 900 से 1000 एक एक सेशन में। क्या वो सबके डाउट क्लियर कर पाते हैं? आंसर इज नो, ठीक है। अगेन मैं यहाँ पे उनको डिमिनिश नहीं कर रहा, बट वो सबके डाउट क्लियर नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन सर यहाँ पे भी आपकी कोचिंग में आपके जो इनिशिएटिव है वहां पे कितने बच्चे होंगे, मैंने बस लिमिटेड सीट रखी है 150 जनों की। क्यों रखी है? क्योंकि मैं हूं हम बस 3-4 जन हैं, तो हम इतने बच्चों को डाउट सॉल्व नहीं कर सकते। बट यूट्यूब पर वीकली वीडियोस आएंगी कैट के ऊपर कि अब क्या करना चाहिए और नेक्स्ट स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, तो आप उसकी चिंता छोड़ दें। जो मैं बताऊंगा वो मैं कोचिंग के हिसाब से नहीं बताऊंगा, वो मैं अपने इनिशिएटिव के हिसाब से नहीं बताऊंगा, वो मैं एक जर्नल एस्पिरेंट के हिसाब से बताऊंगा कि एक जर्नल एस्पिरेंट को क्या करना चाहिए, और उसी के हिसाब से मैंने शेड्यूल प्लान किया है, राइट। सो अगर आप हमारा ये इनिशिएटिव ज्वाइन करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स में लिंक प्रोवाइडेड है ग्रुप का, आप वहां पे उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। एट द एंड अगर ये आपको इनिशिएटिव हमारा अच्छा लगा, ये इनिशिएटिव उन सब बच्चों के लिए जो बड़े बड़े कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते बट दे वांट टू क्रैक कैट, सो दे कैन, ठीक है। हम उन्हीं बच्चों के लिए आए हैं, दे कैन, राइट। सो अगर आप एक इनिशिएटिव को ज्वाइन करना चाहते हैं देन डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड कमेंट बॉक्स पर लिंक है, आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं जहां पे आप मुझसे या फिर जो हमारे मेंटोर हैं उनसे आप पर्सनली बात कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ये इनिशिएटिव हमारा पसंद आया तो प्लीज लाइक एंड कमेंट करें। अगर कुछ आपको सजेशन देने हैं हमको देन वो भी दें, कोई दिक्कत नहीं है, खुला सजेशन आप दे सकते हो। एट द एंड ऑल द वेरी बेस्ट एंड डू वर्क हार्ड फॉर योर एम।